सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। सावन का हर दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस माह में शिव पूजा के लिए सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि के अलावा प्रदोष व्रत का भी बहुत महत्व है। सावन के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 9 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार होने से ये भौम प्रदोष रहेगा। शिव पुराण के अनुसार भोले शंकर की आराधना के लिए प्रदोष का व्रत बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का मुहूर्त और क्या है भौम प्रदोष व्रत का महत्व। सावन शुक्ल त्रयोदशी आरंभ हो रही है 9 अगस्त शाम 5:45 को और सावन शुक्ल त्रयोदशी समाप्त हो रही है 10 अगस्त को दोपहर 2:15 पर। प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त 2022 को शाम 7:06 से लेकर रात 9:14 तक का। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का महत्व। मंगलवार के दिन प्रदोष होने से इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली भोले शंकर के ही रुद्रावतार है। शाम के समय शिव पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। भौम प्रदोष पर महादेव की आराधना करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही व्रतधारी के तमाम दुखों का अंत होता है। भौम प्रदोष व्रत के प्रभाव से जातक को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव कृपा से उनके परिवार को आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को पवित्र उपवास का दिन माना जाता है। प्रदोष व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक चंद पखवाड़े त्रयोदशी को पड़ता है। यदि प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इस व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम शब्द मंगल ग्रह का दूसरा नाम है। भौम प्रदोष व्रत अनुष्ठान करने के लिए गोधूली की अवधि को सबसे उपयुक्त माना जाता है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि दिव्य युगल भगवान शिव और पार्वती इस समय के दौरान सबसे अनुकूल होते हैं। भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और फलदायी परिणामों के लिए इस दिन उपवास रखते हैं। भौम प्रदोष व्रत का महत्व शिव पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों में भी बताया गया है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है कि इस दिन मंगल ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और मंगल लोक को प्राप्त किया था। इसलिए यह माना जाता है कि जो व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत का पालन करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भौम प्रदोष व्रत की शक्ति ऐसी है कि यह जीवन में सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, उसे ये पूजा और व्रत करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत का पालन करने वाले को भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। भौम प्रदोष व्रत का पालन करने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष भी मिलता है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव को याद करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूरा दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह शाम के समय स्नान करके सफेद रंग के कपड़े धारण कर ले। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा को साफ करके गंगा जल छिड़क दे। इसके बाद रंग, आटा या फूल से रंगोली बना ले और उसके ऊपर चौकी रखकर एक साफ कपड़ा बिछा दे। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करे और खुद भी आसन में बैठ जाए और पूजा प्रारंभ करे।
सबसे पहले जल से आचमन करें और भगवान शिव और माता पार्वती को फूल, पुष्पमाला, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाए। इसके बाद चंदन लगाए और फिर भोग में मिठाई और पान में 2 बताशा, 2 इलायची, 2 लौंग रख कर चढ़ा दे। बाद में जल अर्पित करे। फिर घी का दीपक और धूप बत्ती जला दे और ध्यान करते हुए शिव चालीसा का पाठ करे और मंगल प्रदोष व्रत की कथा पढ़े। इसके बाद शिव जी की विधिवत आरती करते हुए पानी से आचमन कर दे और फिर सभी को प्रसाद बांटे। इसी तरह सायंकाल को भी मुहूर्त के अनुसार शुभ समय में शिव जी का पूजन करे। अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है तथा कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंगबली को बूंदी के लड्डू अर्पित करें और उसके बाद व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। भूम प्रदोष का व्रत बहुत प्रभावकारी माना गया है। जहां एक और भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उस बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। आइए सुनते हैं भूम प्रदोष की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। बाद में हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। जब उसका पुत्र सामने आया तो अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो ये थी भूम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।